कानपुर के एचडीएफसी बैंक की वायरल कर्मचारी आस्था सिंह के बाद अब ऋतु त्रिपाठी भी कैमरे के सामने आई। आस्था सिंह के बाद ऋतु ने भी पूरे विवाद पर अपनी सफाई दी। ऋतु ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए आस्था सिंह पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। ऋतु ने कहा कि त्रिपाठी होना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो अब देखिए, ये पूरा मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब कानपुर के एचडीएफसी बैंक की वायरल कर्मचारी आस्था सिंह का एक वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ, जिसमें वो खुद को अपने सामने किसी से गाली गलौज करते हुए, बदसलूकी करते हुए और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आई। जिसके बाद उन्होंने कहा कि उन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। अब ऋतु त्रिपाठी भी कैमरे के सामने आई हैं। ऋतु जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बैंक की स्टाफ कर्मी आपको कुछ कह रही है। क्या है मामला और क्या कहेंगे आप, पहले बताइए। नमस्कार, राधे राधे। सबसे पहले तो जो इन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं उनके बारे में बिल्कुल बोलना चाहूंगी। सरासर झूठे इल्जाम लगाना, गंदी बातें बोलना बंद करें। ये कोई भी तरीका नहीं है। आप एक एनवायरमेंट में काम कर रहे हो, आप एक कॉर्पोरेट जगत में काम कर रहे हो, वहां पर कस्टमर के साथ आपको धैर्य के साथ काम करना चाहिए, ना कि आक्रोश के साथ। मैं वहां पर ठाकुर हूं का मुद्दा इन्होंने उठाया है। मैं वहां पर कोई जातिवाद शुरू करने नहीं गई थी। अगर ऐसा करना होता तो इनके ठाकुर बोलने से पहले मैं खुद बोलती कि हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे गर्व है इस बात पर, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ, अब जरूर बोलूंगी, मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे गर्व है इस बात पर। और ब्राह्मण होना कोई पाप नहीं है इस सरकार में। मैंने कोई गलती नहीं की है। इन्होंने मेरे हस्बैंड को गलत तरीके से टॉन्ट किया, उनकी बेइज्जती की, जो सबके सामने है। कुछ झूठ नहीं है उसमें। इनका ऐसा कहना है, जैसे आस्था सिंह का, कि इन्होंने जो एडिटेड क्लिप बनाई गई है, अगर ये एडिट है तो आप निकलवाइए सीसीटीवी फुटेज वहां बैंक की, सब कुछ सामने आ जाएगा। कुछ भी एडिटर नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है इसमें। आपने मेरे हस्बैंड के ऊपर लैपटॉप तामा, क्या ये झूठ था? आपने मेरे हस्बैंड को गाली दी, क्या ये झूठ था? हाँ, आप ये जो बोल रही हो कि मेरे हस्बैंड ने आपसे जाति पूछी, ये झूठ है। ये आप भी जानती हो कि झूठ है। आपने जो मेरे हस्बैंड को बोला कि उन्होंने आपसे अभद्र व्यवहार किया, उन्होंने आपसे ये बोला कि मैं आपकी गर्मी और अकड़ निकाल दूंगा, ये झूठ है और ये आप भी जानती हो कि झूठ है। मेरे हस्बैंड ने ये बोला था कि जब दूसरे से बोलने पर, जब उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि क्या मामला है, तो आपको रिप्लाई करने की क्या जरूरत थी कि हाँ बोल, मैंने बोला तो क्या कर लेगा। जब ये रिप्लाई उन्होंने किया तो क्या एक लड़का ये भी नहीं बोल सकता कि भाई देखो कितनी ऐंठन है इनमें। हालांकि ऋतु त्रिपाठी के पति ने जाति पूछने के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। उनके मुताबिक आस्था और उनकी बहन की बैंक में कुछ बहस हो गई थी, जिसके बाद जब उन्होंने अपनी बहन से इसके बारे में पूछा तो आस्था सिंह बीच में कूद गई और आरोप लगाया गया कि इसके बाद ही आस्था सिंह ने उन्हें उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। मैं न्यूज़ 18 का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हमारा भी पक्ष सुना गया और आगे कम से कम इसे बात तो रखने का मौका मिला मुझे। अभी तक तो आस्था सिंह ही बोल रही थी, अब हमें बोलने का मौका मिला है। ब्राह्मण होना इतना पाप है, इतना पाप है ब्राह्मण होना कि गाली तक सुन के वो सब कुछ हो रहा है। और दूसरी चीज, मैंने सिर्फ अपनी बहन से पूछना पाप है, बहन से पूछना पाप है कि क्या प्रॉब्लम हो गई। फिर दूसरी चीज ये, और मैंने उनसे जाति सूचक नहीं, भाई मैं कोई नेता तो हूं नहीं, मैं जातिवाद क्यों करूंगा। और इस देश में जातिवाद फैलाना सबसे बड़ी गलत बात है। और मैंने उनसे ये भी नहीं पूछा कि आपकी जाति कौन है, आप क्या कर रही हो, आपने क्यों मेरी बहन से ऐसा किया। सिर्फ और सिर्फ मैं पहुंचा, साढ़े 3 से 4 बजे के बीच में पहुंचा। मैंने अपनी बहन से बोला क्या बात हो गई थी, और पहला शब्द मेरा ये था, अगर इन्होंने गलती करी तो आपको 100 नंबर बुलाना चाहिए, महिला देखेगी। और कोई लड़का इतना बेवकूफ नहीं है आज की दुनिया में कि बड़ी बैंक में जाके इतने सीसीटीवी लगे रहते हैं, इनसे बदतमीजी अपने आंसू